दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाई की कार्यशाला में जगदलपुर शहर सहित ग्रामीण अंचल के पत्रकार काफी संख्या में शामिल हुए। गर्ल्स स्कूल की डायरेक्टर प्राचार्य रीता माने को राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सम्मानित किया गया। जगदलपुर के सिरासार भवन में आगामी 23 दिसंबर से भक्तिमय वातावरण में धूमधाम से होगा भागवत कथा का आयोजन। 87 लाख रुपए की लागत से लगाया हाई मास्ट लाइट चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। अब खबरें विस्तार से। सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा आज जगदलपुर में ग्रामीण पत्रकारों के लिए एक मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जगदलपुर शहर सहित ग्रामीण अंचल के पत्रकार काफी संख्या में शामिल हुए। कार्यशाला का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के निदेशक कृपाशंकर यादव ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यालय के उद्देश्यों और पत्रकार कल्याण योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर के कुलपति मनोज कुमार श्रीवास्तव ने भारत सरकार के नए शिक्षा नीति के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नीतिकारों ने ऐसे आधार पर तैयार किया है, भारत को वैश्विक पटल पर प्रदर्शित करेगी। भारत की नई शिक्षा नीति प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की तरह है, जिसमें विद्यार्थियों को हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा दी जाएगी, जिसमें कोई विद्यार्थी विज्ञान के साथ साथ संगीत की भी पढ़ाई कर सकेगा। वह भूगोल के साथ साथ विज्ञान के कुछ भागों का भी अध्ययन कर सकता है। नई शिक्षा प्रणाली लोचशील है, जिसमें विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी। बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थी बाद में भी अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। आधार पर ये शिक्षा दी जानी है। समय समय पर पढ़ाने वाले अध्यापक पढ़ाई भी शिक्षा का रिव्यू करेंगे। एनालिसिस और नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए समय समय पर किया जाता रहेगा। कोर्स कैरिकुलम राज्य आरएनआई से रिलेटेड जो आपके इश्यूज होते हैं, पीआईबी से रिलेटेड जो इशू होते हैं, कई बार जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, पत्रकार कल्याण स्कीम भी एक है कि मान लीजिए कोई आपके साथ कोई एजिबिलिटीज होती है, उनका आपको कैसे ध्यान रखना चाहिए कि बस्तर वैली इंग्लिश मीडियम गर्ल्स स्कूल की डायरेक्टर प्राचार्य रीता माने को राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सम्मानित किया गया। वर्तमान में उन्हें शिक्षा एवं सामाजिक कार्य के क्षेत्र में बाली इंडोनेशिया में इंडो बाली अचीव्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। बस्तर वैली इंग्लिश मीडियम गर्ल्स स्कूल के शाला संचालन डॉक्टर शैलेंद्र शेटेनवार तथा शाला प्रबंधन व प्राचार्य रीता माने ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शाला में कुछ छात्राओं के शिक्षा के लिए चैरिटी करते हैं, जिनकी वहन बस्तर वैली फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। बस्तर संभाग में पहला विद्यालय है जहां मेंटरशिप प्रोग्राम, बाल विकास, गीता श्लोक पाठ, अध्यात्मक अध्ययन, अनुशासन, योगा, शास्त्रीय संगीत, आर्ट एंड लॉ आदि गतिविधियों के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। विद्यालय द्वारा 4 बच्चों का चयन किया गया है, जो गुजरात अहमदाबाद में नारायणा विद्यालय भरूचू में जाएंगे। विद्यालय की शाला प्रबंधन व प्राचार्य रीता माने को 5 राज्य स्तरीय, 5 राष्ट्रीय एवं 3 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड एवं 3 टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से सम्मानित किया गया है। इससे पूरे शहर व प्रदेश को सम्मानित किया है। पहला अवार्ड 2016 अवार्ड भारतीय दलित साहित्य अकादमी की ओर से 2016 में मिला राज्य स्तरीय इसमें। फिर उसके बाद मुझे ऐसे करके 5 राज्य स्तरीय, 3 नेशनल और 3 इंटरनेशनल ऐसे अवार्ड मुझे मिले। पहला इंटरनेशनल अवार्ड थाईलैंड में मिला बेस्ट टीचिंग के लिए। उस समय मैंने 17 साल टीचिंग किया है। उसके बाद मैंने अपना स्कूल खोला है। उसके बाद मुझे एक टर्की में सेमिनार के लिए मिला और दूसरा अभी करीब 3rd अवार्ड मुझे मिला इंडोनेशिया में। हमारे 4 बच्चे बुरुज, गुजरात में बुरुज में जाने वाले नारायणा विद्यालय में। जगदलपुर के शिरासार भवन में आगामी दिनों श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। यह भागवत कथा दिनांक 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होना सुनिश्चित किया गया है। इस भागवत कथा का कथावाचक आचार्य सुबोध जी महाराज के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम कलश शोभा यात्रा से शुरुआत होगी। श्री गणेश पूजन, श्रीमद् भागवत कथा महात्मा 24 तारीख को विदुर चरित प्रहलाद,
चरित्र सृष्टि वर्धन ध्वज चरित्र, 25 तारीख को जड़ भगत चरित्र नरसिंह अवतार, 26 तारीख को गजेंद्र मोक्ष वामन अवतार एवं श्री राम कथा, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, श्री नंद महोत्सव, 27 तारीख को श्री कृष्ण बाल लीला, श्री गोवर्धन पूजा, 28 तारीख को रुक्मणी मंगल, 29 तारीख को सुदामा चरित्र एवं परीक्षित मोक्ष शुक्रवार, 30 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक हवन भजन एवं भंडारा का कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री राधा रमण भागवत समिति के द्वारा कराया जा रहा है। ये निरंतर 12 वर्षों से हमारी भागवत कथा चल रही है, जिसका आयोजन 23 से 30 दिसंबर पुनः सुनिश्चित हुआ है और ये डेट हमारी निश्चित होती है। इस दिनांक से सुबह वेदी पूजा के रूप में हमारी कथा का शुभारंभ होगा और दोपहर 12 बजे भव्य शोभा कलश यात्रा प्रारंभ होगी, जो कथा स्थल से प्रारंभ होकर के पुनः कथा स्थल पर समापन होगा इसका। तत्पश्चात 3 बजे से 7 बजे तक कथा प्रवचन होगा कार्यक्रम स्थल पर और शाम की आरती के बाद फिर पुनः निरंतर ये जो है क्रम 7 दिनों तक चलेगा। 29 तारीख तक प्रवचन चलेगी 3 से 7 बजे तक और 30 तारीख को हवन सुबह 9 बजे, तत्पश्चात भंडारा और इस तरीके से हमारी कथा का विश्राम होगा। 87 लाख रुपए की लागत से लगाया हाई मास्ट लाइट चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। लालबाग मैदान में इस लाइट का मुख्यमंत्री ने किया था उद्घाटन। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा शहर के लालबाग में शहर वासियों को 87 लाख रुपए की रोशनी से जगमगाने के लिए सौगात दी गई थी। 14 माह में ही यह लाइट भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इस लाइट से उस मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों सहित वहां वॉक कर रहे क्षेत्रवासियों को काफी राहत मिलती नजर आ रही थी, जो अब लाइटों के बंद होने का कारण अब सभी लोगों को परेशानी में डालते दिखाई दे रही है। रात में लाइटों के बंद रहने के कारण असामाजिक तत्वों का लगातार जमावड़ा लगा रहता है। नशाखोरी कर वहां बोतलों को भी फोड़कर फेंका जाता है। तत्कालीन कलेक्टर रजत बंसल ने इस क्षेत्रवासियों के हित के लिए इस हाई मास्ट को लगवाया था, लेकिन वर्तमान में विभाग की लापरवाही के कारण लाखों रुपए की इस हाई मास्ट को सुध लेने वाला अब कोई नहीं है। जब हमारे द्वारा इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा तो जवाब देने से कतराते नजर आए। हम लोग का क्लब है, हम लोग लालबाग में यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लाइट, ये दिन में लाइट जलता है और रात में ये जलता ही नहीं है। बहुत असामाजिक तत्व के लोग भी वहाँ पर पाए जाते हैं। रात में काफ़ी कुछ परेशानी होता है, कभी बॉटल फोड़ देते हैं, कभी कुछ होता है। ज़्यादातर जो होते हैं वो दिन में ही जलते हैं, रात में तो 3 से 4 ही जलते हैं। हम लोग यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं। जब यहाँ पर हाई मास्ट लाइट लगा था तब हमें बहुत खुशी हुई थी। 1 साल हो गया, लेकिन पहले तो बहुत अच्छा था। सभी लाइट्स बराबर जलते थे, बराबर समय पे वो दिन में बंद हो जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे मेंटेनेंस के अभाव में और गर्मी के दिन में हवा आंधी आने के कारण में कुछ लाइट्स जो हैं वो घूम चुके हैं और कभी कभी दिन में जलते रहते हैं, रात में पूरी तरह से बंद रहते हैं, जिसके कारण अब हम लोग खिलाड़ियों को यहाँ पे वो जो जिसके लिए ये लगाया गया था वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बड़े जोर शोर से आज से 1 साल पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया। वो हाई मास्ट पूरी तरह से कमीशन और घूसखोरी के में दब गया है, जिसे उस मैदान को उजाला करने की जिम्मेदारी थी इस नगर की जो प्रथम महिला है सफीरा साहू। वो नगर के प्रशासन का, नगर के अच्छे ढंग से संचालित करने का जिम्मा उनका है। कभी जब कमीशन का खेल होता है तो सारे डिपार्टमेंट एक हो जाते हैं और जब खरीदी होने के बाद मेंटेनेंस का मामला रहता है तो चूहे बिल्ली का खेल वो कभी पीडब्ल्यूडी का बताते हैं और पीडब्ल्यूडी वाले नगर निगम को बताते हैं। इसलिए जो उपहार या जो सौगात नगर की जनता को मिलना था वो कमीशन खोरी के भेंट चढ़ गया है और जो लोगों को उजाला मिलना था उसकी जगह वो अंधेरा काटने के लिए मजबूर है। आज अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो रात्रि में खिलाड़ियों की तुलना में कबाड़ वाहनों की कतारें ज़्यादा सज गई हैं। इसलिए न केवल वहाँ की लाइटें बल्कि आप देखेंगे जो झीरम स्मारक बनाया गया, जो नेहरू मंच बनाया गया, दलपत सागर बनाया गया, ये सब कमीशन तक अच्छा चमकता रहा और अब मेंटेनेंस के नाम पे सब स्वाहा होता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दरभा विकासखंड के अति संवेदनशील ग्राम मुंडागढ़ में कलेक्टर चंदन कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने पहुंचकर कॉफी प्लांटेशन के लिए चिन्हांकित भूमि का जायजा लिया।
उल्लेखनीय है कि बस्तर में कॉफी की खेती दरभा विकासखंड मुख्यालय में खेती प्रायोगिक तौर पर की गई तथा यहाँ की जलवायु की अनुकूलता को देखते हुए निरंतर इसका विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोलेंग क्षेत्र के मुंडागढ़ में भी 70 एकड़ क्षेत्रफल में कॉफी प्लांटेशन के लिए स्थान चिन्हांकित कर प्लांटेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। यह क्षेत्र अत्यंत रमणीय होने के कारण इसे पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किए जाने के संबंध में चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, उद्यानिकी महाविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर केपी सिंह, जितेंद्र कुमार, अनुविभागीय दंडाधिकारी संजय विश्वकर्मा, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुब्रत प्रधान, तहसीलदार जीवेश शोरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल थे। उसमें राशि की आवश्यकता ज़्यादा लगेगी तो निश्चित तौर पर उसके लिए हमें बजट में प्रावधान करवाने होंगे। उसके लिए ना केवल मैं बल्कि हमारे विधानसभा के माननीय विधायक महोदय वो भी लगातार प्रयासरत हैं कि इस दिशा में अच्छा काम हो और जो बड़े बड़े काम हो जिसके लिए शासन से आवंटन प्राप्त करने होंगे। बेमेतरा जिला स्थानीय कृषि मंडी प्रांगण में 7 दिवसीय व्यापार मेले का शुभारंभ हुआ। ड्रीम सनराइज वेलफेयर के तत्वाधान में बेमेतरा के कृषि उपज मंडी प्रांगण में 7 दिवसीय संस्कृति व्यापार मेले का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मंडी प्रांगण में आयोजित संस्कृति व्यापार मेला का एक अनूठा पहल है। मेले में कई प्रदेशों की संस्कृति का संगम देखने को मिलता है, जिससे लोगों की उत्सुकता बनी रहती है और मेले में पहुंचने वाले लोग अन्य प्रदेशों की संस्कृति से अवगत होते हैं। वही आयोजन के 5 वर्ष होने पर विधायक ने आयोजन समिति को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। वही प्रतिदिन जिले के प्रतिनिधि मेले में शिरकत कर रहे हैं। मेले में प्रतिदिन रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन हो रहा है, जिसमें लोग उत्साह से मेले का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़िया सरकार हमर बढ़िया, ए संगी काहे के तोला चिंता है, ए संगी काहे के तोला चिंता है। नवा ज्योति नवा गाँव नवा ज्योति नवा गाँव रास्ता नवा गढ़ो रे। पिछले एक सप्ताह से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज सैकड़ों की संख्या में रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र में जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के लिए वादा किया गया था, उसी को लेकर पिछले एक सप्ताह से सूरजपुर के रंगमंच मैदान में सरकार को जगाने के लिए और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हड़ताल पर बैठे हुए थे। इनका मुख्य मांग आंगनबाड़ी कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी घोषित कर सामाजिक सुरक्षा देकर उन्हें उच्च श्रेणी में शामिल किया जाए, कम से कम कलेक्टर दर पेमेंट किया जाए सहित 8 मांग को पूरा किया जाए। साथ ही प्रदेश सरकार को यह भी याद दिलाया कि अगर 15 साल की सरकार को गिराकर कांग्रेस की सरकार हमने बनाया है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। हम लोग यहाँ 14 दिसंबर से बैठे हुए हैं। ज़िले में 7 दिन के अल्टीमेटम था कि हम ज़िले में बैठ रहे हैं और हमारी हमारी एक ही मांगे हैं, या तो हमें नियमित किया जाए और सरकार ने सत्ता शासन में आने से पहले जो चुनावी जन घोषणा की थी कि अगर हम आपको नियमित नहीं करते हैं तो आपको कलेक्टर दर देंगे। हमारी यही मांग है सरकार से कि हमको कलेक्टर दर तो मिलना ही चाहिए जी, क्योंकि कई योजनाएं आती जा रही हैं, काम के बोझ के तले हमें लादा जा रहा है, लेकिन हमारा महिला शक्ति का कोई उद्धार नहीं हो रहा है। शासन को तो इसको सोचना ही चाहिए, अन्यथा हम प्रदेश में एक साथ धरना देंगे। जब 15 साल की सरकार को हमने बैठा दिए तो हम अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये सरकार को भी हम वही करेंगे, वही रास्ता दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भगवा पहनने वालों को गुंडा कहे जाने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया।
इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर के अग्रसेन चौक में मुख्यमंत्री का पुतला फूका, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। पुतला दहन के दौरान पुलिस कर्मचारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से पुतला छीनने का प्रयास करते रहे। इसे लेकर चौक में कुछ देर के लिए छीना झपटी का माहौल भी देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने कहा, मुख्यमंत्री बजरंग दल के बारे में कुछ भी कहने से नहीं चूकते, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से धर्मांतरण का खेल चल रहा है उसके बारे में बोलने में उन्हें पता नहीं क्यों डर लगता है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री अपना बयान वापस नहीं लेंगे तो आने वाले समय में और उन्हें उग्र आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया है। इसका कारण है कल भूपेश बघेल ने हमारे भगवा ध्वज भगवाधारियों के लिए कल एक शर्मनाक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवाधारी वसूली करते हैं, गुंडे हैं। तो मैं उनको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी, बजरंग दल को अगर आपको समझना है तो कभी आप बजरंग दल के शिविर में आइए। बजरंग दल आज विगत 40 सालों से हिंदू समाज की रक्षा, तस्करियों से हमारे गौवंशों की रक्षा, हमारे हिंदू बहन बेटियों के जिहादियों से रक्षा, गौ सेवा का काम, ऐसे कई प्रकार के काम हमारे बजरंग दल कार्यकर्ता करता है, जो पिछले 40 सालों से अनवरत चलता आ रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप ऐसे भगवा का अपमान करेंगे, भगवाधारियों का अपमान करेंगे तो हिंदू समाज कभी भी चुप नहीं बैठेगा। इसी प्रकार से आक्रोशित होकर के अभी तो पुतला दान हुआ है, आगे जैसे भी केंद्र का आह्वान होगा उसके माध्यम से इसके आगे की बड़ी कार्रवाई, बड़ी आंदोलन करने की समिति बनेगी, हमारी तैयारी होगी। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की होगी विदाई। जी हां, ये हम नहीं बल्कि यह बात पूर्व मंत्री व भाजपा के नेता प्रेम प्रकाश पांडे का कहना है। दरअसल भगवा रंग और सतनाम समाज के द्वारा नारेबाजी करने वालों पर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा। दरअसल भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश सहित बालोद जिला के तीनों विधानसभा में विधानसभा स्तरीय भ्रष्टाचारी कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बीते 2 दिनों तक गुंडरदेही व संजारी बालोद विधानसभा में अभियान चलाया जाने के बाद तीसरे और अंतिम दिवस डोंडी लोहारा विधानसभा के ग्राम कुसुम कसा में अभियान चलाया गया, जहां प्रेम प्रकाश पांडे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जमकर आड़े हाथों लिया। प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा, भगवा रंग देख बजरंग बली को मानने वाले बजरंगियों को अपशब्द कहा, उन्हें गुंडा बता रहे। पहले इनके नेता सब भगवा रंग वालों को आतंकवादी बताते थे, ये उसी परंपरा के हैं। सतनामी समाज द्वारा विरोध किया गया तो शाम को भौंकने वाले जानवर से उनकी तुलना कर दिया। यह जानते हैं कि 2023 में इनकी विदाई है, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। भगवा रंग देख करके बजरंग बली को मानने वाले बजरंगियों को ये अपशब्द कह रहे हैं, उन्हें गुंडा बता रहे हैं। इनके नेता साहब पहले भगवा रंग वालों को आतंकवादी बताते थे, ये उसी परंपरा के हैं। सतनामी समाज के लोगों ने आंदोलन किया तो उनको शाम को गांव में भौंकने वाला जानवर से उपमा दे दिया। ये मुख्यमंत्री हैं, ये इनकी भाषा है। कोई लोकतंत्र में विरोध करेगा तो उन्हें अन्य जानवरों से और उससे तुलना करोगे, बोलोगे हमको डराओ मत, हम डरने वाले नहीं है। तुमको डरा कौन रहा है? वे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से जाने वाले हैं, उनकी विदाई का समय है 2023, और इसलिए वो बौखलाहट में उलूल जलूल बोलना चालू कर दिए। विधायक अंबिका सिंहदेव सहित भारी संख्या में हुए लोग शामिल आज दिनांक 21 दिसंबर 2022 को प्रेमाबाग स्थित आश्रय स्थल में जिला स्तर पर लैंगिक समानता एवं लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित राष्ट्रव्यापी अभियान विषय पर कार्यशाला राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव,
अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर नविता शिवहरे, उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर आशीष यादव, एडिशनल एसपी रोहित झा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग प्रीति चकियार उपस्थित थी। इस कार्यक्रम में अंबिका सिंहदेव के द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के उत्थान के संबंध में जानकारी दी गई एवं एडिशनल साहब द्वारा पुलिस एवं साइबर क्राइम एवं रोकथाम के बारे में चर्चा की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हिमांशु के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 और आंतरिक शिकायत समिति संविधान द्वारा पारित अधिनियम के बारे में बताया गया। मुक्ता सिंह चौहान मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं महिलाओं का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम को संपन्न करने में समस्त जनप्रतिनिधियों की मुख्य भूमिका रही एवं समस्त जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।